जय जिनेंद्र दोस्तों, आज हम अधोलोक की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। अधोलोक में नारकी जीव कहाँ रहते हैं? अधोलोक में रहे हुए नरक स्थानों में नारकी जीव रहते हैं। नरक स्थान कितने हैं एवं कौन कौन से हैं? नरक स्थान 7 हैं, जिनके गोत्र इस प्रकार है: रत्नप्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम्र प्रभा, तम प्रभा, तमस्तम प्रभा। इनके नाम क्या है? दम्मा, वंशा, शीला, अंजना, हृष्टा, मघा, माघवती। सबसे नीचे कौन सी नारकी है एवं सबसे ऊपर कौन सी नारकी है? सबसे नीचे 7वीं नारकी है एवं सबसे ऊपर पहली नारकी है। 7वीं नारकी के नीचे क्या है? 7वीं नारकी के नीचे 20,000 योजन मोटी धनोदधि, उसके नीचे असंख्यात हजार योजन मोटा धनवात, उसके नीचे असंख्यात हजार योजन मोटा तनुवात, उसके नीचे असंख्यात आकाश पोलार है। नरकावास कितने लंबे चौड़े हैं? जगंध्य जम्बू द्वीप प्रमाण मध्यम 2.5 द्वीप प्रमाण उत्कृष्ट संख्यात असंख्यात योजन के लंबे चौड़े हैं। नरक के प्रतर किस प्रकार के होते हैं? प्रत्येक प्रतर 3000 योजन चौड़ा और नरक की लंबाई जितना लंबा होता है, उसमें 1000 योजन ऊपर तथा 1000 योजन नीचे छोड़कर बीच में 1000 योजन पोला होता है, जिसमें नरकावास होते हैं। नरकावास में नारकी जीव कहाँ उत्पन्न होते हैं? व्रजमयी कुंभियों में। कुंभियाँ कैसी होती है? ये कुंभियाँ बड़ी मजबूत होती है, जो तोड़ने से टूटती नहीं, फोड़ने से फूटती नहीं। ये 5 प्रकार की है: डोडे के समान, सुराही के समान, कुप्पी के समान, मशक के समान, ऊंट की गर्दन के समान। ये कुंभियाँ कहाँ रहती है? ये कुंभियाँ प्रतरों की दीवालों में फिट रहती है। नरक स्थान, नरकावास एवं कुंभियाँ, इन प्रत्यक्ष दृष्टांतों से किसके समान जानना चाहिए? नरक स्थान देश के समान, नरकावास नगर के समान एवं कुंभियाँ घर के समान। जैसे भारत एक देश है, उसके कई नगर है एवं नगरों में लाखों घर है। नारकी जीव कितने प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार की वेदना का अनुभव करते हैं: क्षेत्रकृत वेदना, परमाधामी देवकृत वेदना, परस्परोदित वेदना। नारकी जीव निरंतर कितनी वेदनाओं का अनुभव करते हैं? 10 प्रकार की वेदना: अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत शीत, अनंत उष्ण, अनंत परवशता, अनंत दाह, अनंत ज्वर, अनंत खाज, अनंत भय एवं अनंत शोक। ये नरक स्थान किसके आधार पर टिके हुए हैं? पहली नारकी के नीचे 20,000 योजन का धनोदधि, उसके नीचे असंख्यात योजन का धनवात, असंख्यात योजन का तनुवात एवं असंख्यात योजन का आकाश पोलार है। ठीक इसी क्रम से 6वीं नारकी के नीचे भी धनोदधि आदि रहे हुए हैं। 7वीं नरक के नीचे 20,000 योजन का धनोदधि, असंख्यात योजन का धनवात, असंख्यात योजन का तनुवात एवं अनंत आकाश है। नारकी जीवों को कितने रोग लगे रहते हैं? प्रत्येक नारकी जीव को 5,68,99,5,084 रोग लगे हुए हैं। नरक व अलोक के बीच में क्या है? नरक व अलोक के बीच में 3 प्रकार के वलय हैं: धनोदधि वलय, धनवात वलय, तनुवात वलय। यह वलय चारों तरफ से नरक को घेर कर रहे हुए हैं। नरक गति में कौन से जीव जाते हैं? घोर पाप कर्म करने वाले जीव, जैसे महाआरंभी, महापरिग्रही, मध्य मांस का सेवन करने वाले, पंचेंद्रिय की घात करने वाले जीव अक्सर काल करके नरक गति में जाते हैं।
क्या नरक गति में रहने वाले नारकी जीव मिथ्या दृष्टि ही होते हैं? नहीं, नारकी जीवों में 3 दृष्टियां संभव है: सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिश्र दृष्टि। क्या नारकी के जीव सर्वदा कुंभियों में ही रहते हैं? नहीं, उत्पन्न कुंभियों में रहते हैं। तत्पश्चात अंतर मुहूर्त में उनका शरीर फूल जाता है। कुंभियों का पेट बड़ा एवं मुंह छोटा होता है, जिससे वे बाहर निकल नहीं पाते हैं। तब परमाधामी देव उन जीवों को खींचकर बाहर निकालते हैं, जिससे उनका शरीर पारे के समान बिखर जाता है, परंतु क्षण भर में वापस मिल जाता है। फिर प्रतर के मध्य वाले एवं 1000 योजन के पोले भाग में जीव पर्यंत वेदना का वेदन करते रहते हैं। प्रथम 3 नरक तक परमाधामी देव निकालते हैं, आगे वे स्वयं निकल जाते हैं, क्योंकि आगे वे देव नहीं जाते हैं। क्या तीर्थंकर गोत्र बांधने वाला जीव नरक में जा सकता है? हाँ, तीर्थंकर गोत्र का बंधन करने के बाद भी जीव यदि पूर्व में नरक आयु का बंध हो गया हो तो नरक में जा सकता है, लेकिन तीसरी नरक तक ही जा सकता है, आगे की नारकी में नहीं जाते। नरक से निकलकर जीव कितनी गतियों में जा सकता है? 2 गति में, मनुष्य गति, तिर्यंज गति। क्या इस लोक में नरक स्थानों से भी कोई निष्कटतम स्थान है? हाँ, नरक से भी निष्कृष्ट स्थान निगोद का है। निगोद को नरक से निकृष्ट क्यों कहा गया है? नरक के जीव तो जगन्य 10,000 वर्ष एवं उत्कृष्ट 33 सागरोपम काल तक वहीं रहते हैं, जबकि निगोद के जीव नाड़ी के एक खटके में 17.5 बार जन्म मरण कर भारी वेदना का अनुभव करते हुए अनंत काल तक वहाँ रहते हैं। यानी स्थान कम और जीव ज्यादा होते हैं। इन सब कारणों से ही निगोद को नरक से निकृष्ट कहा गया है। धन्यवाद।